गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये 9th में भी पढ़ते हैं हम लोग और 11th में भी पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है। पहला लॉ है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतना सिंपल है कि ये बताता है कि चाहे दुनिया का कोई भी चेंज हो, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, उसमें जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो करें किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात अगर हम लोग करते हैं, जैसे कोई बात करें CO2, तो CO2 चाहे जहां भी आप चले जाएं कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनता है। तो एक तो एलिमेंट कांस्टेंट हो गया। दूसरी बात कि अगर आपको CO2 बनाना है तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो फिक्स होगा, जो कांस्टेंट कहते हैं इसको, इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? मान लीजिए कि दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए, तो हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल बना दें। जैसे मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन से दो मॉलिक्यूल बनता है, एक CO और एक CO2। तो ये कह रहा है कि मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स। अगर हम लोग एक के मास को फिक्स कर देंगे तो दूसरा मास अपने आप इसके मल्टीपल प्रोपोर्शन में आता है। जैसे CO में कार्बन ऑक्सीजन है 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, तो 1:2 का रेशियो हो गया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। मान लीजिए कि तीन एलिमेंट आपस में साइमल्टेनियसली रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये कहता है कि अगर आपको C और O का मास रेशियो अगर हम लोग निकालें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि B और C का मास रेशियो निकालें, तो इसका मास रेशियो जो होता है इस दोनों के मास रेशियो के बराबर होगा या फिर उसके सिंपल मल्टीपल में होगा। आप देख लें यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा बनता है? CH4। रेशियो निकालोगे तो 12/4 3/1। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन बनता है? H2O। 16/2 8/1। अब इसका रेशियो निकालिए, तो इसका रेशियो निकालिए, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 32, क्या हो गया? 3/2। अब आप देख लें, इसका रेशियो आया था 3:1, इसका आया था 8:1। तो 3:1 डिवाइड बाई 8:1, देखिए 3/8 के बराबर आ गया कि नहीं? अगर ये दोनों बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। नेक्स्ट लॉ है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इसकी बात करते हैं। तो गे-लुसेक लॉ में हम लोग कहते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो और दो गैस कंबाइन करके तीसरा कोई गैस ही बन रहा हो, तो होता क्या है कि वो जो गैस बनता है और रिएक्ट करता है वो एक सिंपल रेशियो में पाया जाता है बाय देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली वो सिंपल रेशियो में पाया जाता है। सर इसको बताएं कैसे? तो एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये H2 है, ये Cl2 है और 2HCl बन रहा है, सारी गैस है। अब देखना बेटा, यहाँ पे क्या है? ये एक वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम है, क्या बन रहा है? दो वॉल्यूम बन रहा है। तो तुम कहोगे सर ये क्या होता है, 1 में 1 डालेंगे तो 2 ही होगा। ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री में, आप देखें। लेकिन इस रेशियो को फॉलो किया जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये N2 है और 3H2 है, 2NH3 बन रहा है, सब गैस है। तो क्या रेशियो है? 1:3:2। मतलब 1 लीटर में 3 लीटर डालने से 2 लीटर थोड़ा ही बनता है, लेकिन ये रेशियो फॉलो किया जाता है। सो ऑलवेज ये एक फिक्स रेशियो, फिक्स सिंपल रेशियो को फॉलो करता है। इसी को हम लोग गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहते हैं। थैंक यू।